बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 10 फरवरी 2021 को अमरीकी दफ्तर खारजा ने एक ट्वीट किए और वहाँ से एक मामला शुरू हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों मुलव्वस हो गए हैं। पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज किया है। भारत ने पहले खुशियाँ मनाई और उसके बाद भारत को इस महाज के ऊपर भी मुँह की खानी पड़ी। एक्चुअली वो ट्वीट थी क्या जहाँ से ये फड्डा शुरू होता है। मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ ताकि हम इस मामले को आसानी से ज़रा समझ लें। ये एक ट्वीट है अमरीकी दफ्तर खारजा की और उसमें वो लिख रहे हैं, वी वेलकम द रिजम्पशन ऑफ 4G मोबाइल इंटरनेट इन इंडियाज़ जम्मू एंड कश्मीर। दिस मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर लोकल रेजिडेंट्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सारी ट्वीट जो है वो इस बारे में है कि 4G के जो इंटरनेट हैं उसको खोल दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में भारत की हुकूमत की जानिब से। तो अमरीकी हुकूमत ये कह रही है कि हम इस बात को वेलकम करते हैं और इससे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है वहाँ के लोकल लोगों के लिए। और इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं, ये इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि वहाँ की जो सियासी और माशी हालत है वो भी बेहतर हो और मामूल की तरफ गामजन हो जाए जम्मू और कश्मीर में। लेकिन यहाँ पे एक जुमला है जिस पे एतराज़ किया गया पाकिस्तान की जानिब से और खुशियाँ मनाई गई इंडिया की जानिब से। यानी अगर आप ये देखें कि प्रवीण कुमार, ये पहला, अगर आप इस ट्वीट को खोलेंगे तो इसके अंदर जो पहला आपको कमेंट मिलता है वो प्रवीण कुमार का मिलता है। वही कह रहे हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमेरिकन दफ्तर खारजा ने वो किया है कि इंडियाज़ जम्मू एंड कश्मीर। ये मुतनाज़ है, ये गलत बात है, ये ज़्यादती है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ इलाका है, एक मकबूजा इलाका है जहाँ पे भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं, दुनिया भर के इदारे इसके ऊपर चिल्लाते हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अमेरिका हमेशा से इसको कहता रहा है कि एक मुतनाज़ा टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, तो वो कहता रहा है। लेकिन इंडियाज़ जम्मू एंड कश्मीर जो है, इंडिया ऑक्युपाइड तो कह सकते हैं लेकिन इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर ये गलत है। और इसके ऊपर जो है वो इंडियंस ने इसी ट्वीट के नीचे अगर आप जाएं तो दर्जनों आपको ऐसे ट्वीट मिल जाते हैं जहां इंडियंस शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यानी एक और उसके बाद जो है, इंडियाज़ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी दैट कंट्रोल्ड बाई इंडिया। वो कह रहे हैं कि ये कंट्रोल्ड बाई इंडिया जो एरिया है, जो इंडिया कंट्रोल करता है या उसके निगरानी में है, जम्मू एंड कश्मीर का उसके कंट्रोल में है, कब्ज़े में है, उसको इंडिया का हिस्सा कहना या उसको इंडिया कहना ये ज़्यादती है। अब इंडियंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और नीचे लगातार अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद इंडियन मीडिया ने कहा कि अमेरिका की जो नई हुकूमत आई है उसने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अमेरिका की जो नई हुकूमत आई है उसने ये ऐलान कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है और इसको वो अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे। यानी जो बाइडन इंतज़ामिया जिससे ये उम्मीद लगाई गई थी और कमला हैरिस से ख़ास तौर पे कि वो कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और उन्होंने कहा था कि कश्मीरी अपने आप को तनहा ना समझें। लेकिन वही अमेरिका अब एक दफ्तर खारजा की ट्वीट और अमेरिका के दफ्तर खारजा की जो ट्वीट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है और बड़ा नाप तोल के लिखते हैं। तो उन्होंने क्यों लिखा कि इंडियाज़ जम्मू एंड कश्मीर और अभी तक इसको डिलीट भी नहीं किया। इस पे हुआ क्या फिर फौरी तौर पे? भारत ने तो इस पे खुशी मनाई और उसके बाद पाकिस्तान का एक रद्द अमल आया। पाकिस्तान ने कहा कि अमरीकी अल्फाज के चुनाव पर पाकिस्तान को मायूसी हुई है जो इस ट्वीट में इस्तेमाल किए गए। कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादें भी इसको मुतनाज़ा ही डिक्लेयर करती हैं। अमेरिका को इस तरह के बयान के बजाय कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकने पर काम करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने दोनों ने रद्द-ए-अमल दिया अलग अलग। और इन्होंने कहा कि अमेरिकी इंतज़ामिया वैसे हमेशा इंसानी हकूक़ की बात करती है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, मगर कश्मीर पर मुतअद्दिद करारदादों के बावजूद कुछ नहीं हो सका। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी किरदार से नाखुश है। इन हालात में कोई भी बड़ा एक्सीडेंट, हादसा या वाक़या कश्मीर के अंदर हो सकता है। और साथ ही साथ फिर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी एक मरतबा कहा गया
OIC को ख़ास तौर पे कि उनको कश्मीरियों के लिए अपना हक अदा करना होगा, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठानी होगी। अब ये अमेरिका ने डेलिबरेटली किया, गलती से हुआ, उनकी पॉलिसी है, ये क्या है, इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडियाज़ जम्मू एंड कश्मीर, यानी इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तानी जो है वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं गुस्से में कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ये ज़्यादती है, ये मुतनाज़ इलाका है, और आप जम्मू एंड कश्मीर तो कहें लेकिन इंडियाज़ जम्मू एंड कश्मीर ना कहें। अमेरिका ने एक वजाहत दी है इस पर, और ये जो वजाहत है ये पाकिस्तान की जो रद्द-ए-अमल में नहीं है, यानी पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया या जो एहतजाज किया उसके ऊपर ये वजाहत नहीं आई। ये वजाहत ऐसे आई कि उसी दिन जिस दिन ये ट्वीट किया गया, चंद घंटे के बाद अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है उसके नुमाइंदगान ने जनूबी और वस्ती एशिया पर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। इसमें 4 मुल्क थे, एक चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। इन 4 मुल्कों के मामलात के ऊपर जो अमेरिकी नुमाइंदगान हैं दफ्तर खारजा के, वो मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उस ब्रीफिंग के दौरान एक अमेरिकी सहाफ़ी ने ये सवाल पूछ लिया वहाँ मौजूद दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस से। उनसे उन्होंने कहा, नेड प्राइस से, कि क्या आपने पॉलिसी बदल दी है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर या जो मुतनाज़ा इलाका है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको आपने कहा है कि इंडियाज़ जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या आपने पॉलिसी बदल ली है? तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, वो एक मुतनाज़ा इलाका है, हमने पॉलिसी नहीं बदली। तो यहाँ अब ये देखने की बात है कि पहले ऐसा क्यों लिखा गया, क्या ये डेलिबरेटली था, जानबूझकर था, या इंडिया ने कोई साजिश की है? देखिए, इसको एक और एंगल से देखें आप। होता क्या है, जब भी कोई मुल्क इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो उसके जो लोग हैं अमेरिका में मौजूद, वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन हुकूमत इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा और मस्बत काम किया है। तो इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस लिखकर अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि जनाब, हमने वहां पे 4G की सर्विसेज मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में दे दी हैं, लिहाजा इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया, इसको अप्रिशिएट करें। अब क्योंकि वो बार बार इंडिया जम्मू एंड कश्मीर लिखकर भेज रहे थे, तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका ने उसी को वैसे ही कॉपी किया है और इसकी डेप्थ में जाए बगैर कि ये मुतनाज़ा इलाका है, उसको इंडिया जम्मू एंड कश्मीर ही लिख दिया होगा। लेकिन ये भी एक अजम्पशन है, ये ऐन मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन ये अमेरिका की एक नई पॉलिसी भी हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान ने एहतजाज किया, जब सवाल उठाया गया तो फिर अमेरिका भाग गया। अमेरिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुतनाज़ा इलाका है और मुतनाज़ा रहेगा। फिर भारत को मुंह की खाना पड़ी, और भारत को एक मरतबा नहीं मुंह की खाना पड़ी, बहुत दफ़ा खाना पड़ रही है। जो इस वक्त टीम बनाई है जो बाइडन ने, उसमें कोई भारतीय ऐसा नहीं है जिसके RSS या मोदी के साथ या BJP के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। इससे कबल न्यूयॉर्क स्टेट या रियासत न्यूयॉर्क वो पहली रियासत बन चुकी है अमेरिका में जहां अब हर साल 5 फरवरी को यौम कश्मीर के तौर पे मनाया जाएगा। कश्मीर डे पाकिस्तान में और कश्मीर में नहीं, कई और मुल्कों में भी मनाया जाता है, लेकिन अब अमेरिका की एक रियासत है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आप जानते हैं दुनिया भर में मकबूल तरीन रियासत है, तो रियासत न्यूयॉर्क के अंदर अब ये कश्मीर डे मनाया जाएगा और यौम कश्मीर के तौर पे 5 फरवरी को वो भी मनाएंगे जैसे पाकिस्तान मनाता है। और जो इसका एक स्लोगन है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन। ये वहाँ पे नहीं है, यानी ना वहाँ पे आज़ादी है मज़हब की, ना हरकत करने की, कहीं आने जाने की, और ना ही एक्सप्रेशंस की, अपने एक्सप्रेशंस के लिए या बोलने के लिए या आज़ादी इजहार राय वहाँ पे नहीं है। ये हुकूक कश्मीरियों को मैसर नहीं है, इसलिए अमेरिका ने और ख़ुसूसन न्यूयॉर्क ने इस मामले को उठाया और 5 फरवरी को अब वो कश्मीर डे मनाया करेंगे। भारत के ऊपर दबाव बढ़ेगा, भारतीय जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं ज़रा इसको भी देखें, वहाँ दबाव उनके ऊपर बढ़ेगा। और ये जो काम हुआ है इसके पीछे एक बड़ी तहरीक है और बड़ा मुतहर्रिक एक ग्रुप है जिसने न्यूयॉर्क में इसको अप्रूव करवाया है। ये करारदाद एक आई है इसके ऊपर और इसका ऐलान करवाया है, इसके लिए बड़ा जोर लगाया गया है। ये अमेरिकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप है, एक अमेरिकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप। ये वो ग्रुप है जिसने दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद कश्मीर डे के तौर पे 5 फरवरी को रजिस्टर्ड करवाया, उसकी करारदाद मंजूर करवाई न्यूयॉर्क में। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, एक सहाफ़ी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में मकबूल हो गए हैं, बहुत बड़ा उनका नाम बनता चला जा रहा है, उनको बैनुल अक़वामी अवार्ड मिल रहे हैं। अवार्ड उनको कौन कौन से मिले? एक तो जो अमेरिका का जो नेशनल प्रेस क्लब है
उनकी जानिब से उनको प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है अगस्त 2019 में। अमेरिकन नेशनल प्रेस क्लब, आप समझते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है उसकी, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, और उसकी जानिब से प्रेस फ्रीडम अवार्ड का मिलना अगस्त 2019 में, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है किसी भी सहाफ़ी के लिए। सहाफ़ी का नाम है आसिफ सुल्तान। आसिफ सुल्तान साहब को ये अवार्ड मिला है और ये कश्मीरी सहाफ़ी हैं। अब इनकी तस्वीरें आप देखिए। ये अगस्त 2019 वही साल है जब भारत ने वहाँ पे 370 का खात्मा किया था। उसी साल में, उसी महीने में उनको प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला था। अब ये इनके बारे में इतना ये मामला उठा क्यों है? एक्चुअली हुआ ये था कि आसिफ सुल्तान ने एक आर्टिकल लिखा था, क्योंकि ये लिखते हैं कश्मीर नैरेटर के लिए लिखते हैं। कश्मीर नैरेटर एक मैगज़ीन है जो महाना छपता है जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, और ऑनलाइन है तो ये सारी दुनिया में जाता है। ये उन्होंने जुलाई 2018 में जो सालाना उनका एक आर्टिकल आता है, अपनी गिरफ्तारी से एक महीना पहले उन्होंने जो मुजाहिद था बुरहान वानी, जो शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में लिखा था एक आर्टिकल, और उस आर्टिकल नाम था द राइज ऑफ बुरहान। द राइज ऑफ बुरहान जो था, ये आर्टिकल इतना मकबूल हुआ कि ये दुनिया भर के अंदर इसको पढ़ा गया और कश्मीरी नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। इसका कश्मीरी ज़बान में तर्जुमा भी किया गया, और जो द कश्मीर नैरेटर मैगज़ीन है उसके कवर फ़ोटो इसकी छापी गई, और उस मैगज़ीन का ये कवर आर्टिकल था। उस महीने का जो मेन आर्टिकल था वो यही था। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि अगले महीने यानी अगस्त 2018 में पुलिस आती है जम्मू एंड कश्मीर की, और वो इनको गिरफ्तार कर लेती है इनके घर से, और फरवरी 2019 में इनके ऊपर दहशतगर्दों का हमायती होने का एक केस भी दर्ज कर दिया जाता है। इस वक्त ये जो आसिफ सुल्तान साहब हैं, एक सहाफ़ी, उन्हें श्रीनगर की सेंट्रल जेल में रखा गया है। अब अमेरिका ने मुतालबा किया है, चंद दिन पहले अमरीकी प्रेस क्लब की जानिब से दोबारा मुतालबा किया गया है, और मुतालबा ये है कि भारत फौरी तौर पर आसिफ सुल्तान साहब को रिहा करे। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को जो है वो खतूत भी लिखे गए हैं। द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये एक और अमेरिकन इदारा है, कमेटी है एक टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। उस कमेटी ने भी बेशतर खतूत लिखे हैं भारत को भी और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस को भी कि इस सहाफ़ी को जो है वो आज़ाद किया जाए, इस सहाफ़ी को छोड़ा जाए। ये गुज़िश्ता लगभग 2.5 साल से क़ैद में है और इनको उठाकर ले गई है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। इनको श्रीनगर सेंट्रल जेल में रखा गया है। इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा, सिर्फ ये कहा गया है कि ये हमायती हैं दहशतगर्दों के। अब ये आर्टिकल जो बहुत मकबूल हुआ था, इस आर्टिकल के बाद पुलिस जब उनके घर आई तो पुलिस ने उनके कुछ 4 मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है सिग्नल्स का बड़ा मसला रहता है, कभी कोई बंद हो जाता है, कभी कोई चल जाता है, लिहाजा उनको ज़्यादा सिग्नल्स के लिए ज़्यादा मोबाइल रखने पड़ते हैं। तो उनके पास 4 मोबाइल फ़ोन थे और कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ उनके रिसर्च पेपर से जो वो रिसर्च कर रहे थे वो भी, कुछ किताबें और कुछ लैपटॉप, जो उनका अपना एक लैपटॉप था, वो सारा कुछ उठाकर वहाँ की पुलिस ले गई है और तब से लेकर अब तक इस सहाफ़ी को नहीं छोड़ रही। तो अमेरिकन आवाज़ उठा रहे हैं कि इस सहाफ़ी को आज़ाद किया जाए, आसिफ सुल्तान को, और बहुत सारे और दुनिया भर के जो फोरम्स हैं, सहाफ़ती फोरम्स, वो आसिफ सुल्तान के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनके लिए अवार्ड्स का ऐलान भी किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को भी आसिफ सुल्तान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और उनका जो आर्टिकल है जिसके ऊपर गुज़िश्ता 2.5 साल से एक सहाफ़ी को बंद करके रखा गया है, उस आर्टिकल में उन्होंने भारत के जो आर्मी चीफ उस वक्त के थे बिपिन रावत, उनके बारे में, बुरहान वानी और उसकी ज़िंदगी के बारे में, और बुरहान वानी ने कैसे कश्मीरी नौजवानों की ज़िंदगी को बदला है, उसके बारे में एक बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट लिखी थी। वो रिपोर्ट मैं आपको पूरा आर्टिकल पढ़ के सुनाऊंगा आपकी ज़ुबान उर्दू में, ताकि हम सबको समझ आए कि वो ऐसा क्या था जिसको पढ़ने के बाद या जिस आर्टिकल के छपने के बाद एक सहाफ़ी 2.5 सालों से सलाखों के पीछे है, जबकि उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। दुनिया के तगड़े मुल्क भी कह रहे हैं भारत को छोड़ दो, वो फिर भी नहीं छोड़ रहे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।